हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने पिछला लेक्चर में डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रूव किया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इस लेक्चर में स्टूडेंट जो पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो हम यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और इसको जो स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने से पहले स्टूडेंट एक बार हम फिर पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसको देख लेते हैं और उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्स क्या है इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कोई एक हम ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर हम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का ले लेते हैं। यानी हमारे पास जब हम पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं तो एक कोई भी एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री का होता है। यहाँ मैंने एंगल बी को 90 डिग्री कंसिडर कर लिया है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाते हैं तो हमने स्टेटमेंट क्या प्रूव किया था यहाँ पर स्टूडेंट, इसमें कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हमने वहाँ पे प्रूव किया था और इसी को हम क्या बोलते थे, पाइथागोरस थ्योरम बोलते थे। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमें यहाँ पर टू प्रूव करना था यानी प्रूव करना था हमें पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, वो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा गिवन के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया है, ट्रायंगल मैंने कंसिडर कर लिया है ABC और ये एंगल हम फिलहाल 90 डिग्री का लेकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि ये हमें प्रूव करना है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। गिवन क्या हो गया हमारे पास, जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने प्रूव किया था वो यहाँ पर गिवन हो गया है और जो गिवन होता था उसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल है यहाँ पर जिसको हमने कंसिडर किया, लेट किया एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट जो साइड है, ट्रायंगल ले रहे हैं हम PQR, तो इस तरीके से लेनी है स्टूडेंट। जो PQ जो साइड है, ये जो लेंथ है स्टूडेंट आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको इस AB के इक्वल लेना है, जिसने यानी जितनी लेंथ इस AB की है उतनी आपने PQ की लेनी है। ऐसे ही जितना इसका बेस है उतना ही आपने एक इधर और बेस लेना है इस ट्रायंगल के अंदर, और ये हो गया बेस इसका R, और ये इस तरीके से लेनी है दोनों साइड है स्टूडेंट यहाँ पे कि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो। यानी क्या करना है, जितनी AB लेंथ है उतनी लेंथ की इधर एक और साइड आपने ड्रा करनी है एक ट्रायंगल की, और जितनी ये लेंथ है उतनी लेंथ की इधर एक और साइड ड्रा करनी है। और तीसरी जो लेंथ है स्टूडेंट वो अभी हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं है, लेकिन हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, दिस में और मे नॉट बी इक्वल। तो ये हमें रिजल्ट जब हम प्रूव कर लेंगे तो लास्ट में हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से मैंने एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट जो PQ है वो हम किसके लेके इक्वल लेके चल रहे हैं, AB के, एंड BC इज इक्वल टू QR, और जो ट्रायंगल हमने कंसिडर की है, कंस्ट्रक्ट की है, उस ट्रायंगल के अंदर Q जो एंगल है वो हमने कितने डिग्री का लिया है, 90 डिग्री का। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। तो अब हम इसका स्टूडेंट प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे हम इस एंगल को 90 डिग्री का दिखाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं कि ये वाली, तो इसके अंदर जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको मैंने रिजल्ट नाम दे दिया फर्स्ट। तो ये हमारे पास गिवन है, ये जो हमने दे रखा था वो एज इट इज लिख दिया है। नाउ इन ट्रायंगल PQR एंगल Q हमने कितने डिग्री का लिया है, 90 डिग्री का, और जब किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है तो हम वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगी PQ का स्क्वायर प्लस बेस यानी QR का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी PR का स्क्वायर। और इसी स्टेटमेंट को स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने कंस्ट्रक्शन की है, PQ जो है वो किस लेंथ के आपने इक्वल लिया था, AB के, तो AB जो साइड है उसकी लेंथ के इक्वल लिया था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस
क्यू आर जो है वो किसके इक्वल है, बी सी, तो बी सी का स्केयर और इज इक्वल टू में पी आर का स्केयर, इसको रिजल्ट नाम दे दिया मैंने 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यदि हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो दोनों का एलएचएस आप एक बार नोटिस करें, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर, तो दोनों इक्वेशन का जो एलएचएस है वो क्या है स्टूडेंट, सेम है। एलएचएस इक्वल देन आरएचएस मस्ट बी इक्वल या आरएचएस मस्ट बी सेम, सो एसी का स्केयर इज इक्वल टू पी आर का स्केयर, और यहाँ से स्टूडेंट अगर हम स्केयर लेते हैं तो ए सी इज इक्वल टू किसके आ जाती है, पी आर के। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन से। हमारे पास हम ट्रायंगल लेते हैं दोनों ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं पी क्यू आर, और इन ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट जो कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था, पी क्यू को हमने इक्वल लिया था किसके, ए बी के, और बी सी को हमने इक्वल लिया था क्यू आर के, और यहाँ से स्टूडेंट जो तीसरी साइड बच जाती है ए सी, वो किसके इक्वल आ जाती है, पी आर के। तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन से थी बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हमने स्टूडेंट प्रूव कर दिया इसको बाय प्रूफ, यानी हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट इस ट्रायंगल की तीनों जो साइड है वो इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो गई है। ए बी साइड पी आर के इक्वल, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल, और जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल हो गई, पी आर के इक्वल। तो जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो जाती है तो हम कहते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। तो ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल पी क्यू आर के। और जैसा कि हम जानते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो कोरोस्पोंडिंग जो एंगल है क्यू का, कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर हम देखें क्यू का कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा बनता है, बी, यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। तो क्यू हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और यही क्या हो जाएगा एंगल बी, और रीजन क्या हम लिख देंगे, सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से एंगल बी जो है यहाँ पर स्टूडेंट कितने डिग्री का आ जाता है, 90 डिग्री का आ जाता है। और जैसे ही एंगल बी 90 डिग्री का होता है तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है, यानी ए बी सी जो है वो कैसी ट्रायंगल प्रूव हो जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाती है। दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। और ये हो गया स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।